और कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, आपने पिछली वीडियो पे मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी आपने लाइक किए, व्यूज़ देखे। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पिछली वीडियो कैसी थी, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। और ऐसे ही प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, और एक बात ये है कि आप लोगों को जो सा टॉपिक सुनने का मन हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपना बेस्ट दूँ उस टॉपिक पे। ठीक है, तो आज की वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको जो टॉपिक मन में आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं उसी टॉपिक पे आपको अच्छा बोलने की कोशिश करूँगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो टुडे हम बात करते हैं कि हाउ टू लिव हैप्पी एवरी टाइम। हम खुश कैसे रह सकते हैं पूरे टाइम, कि ज़्यादा टेंशन ना हो, एज अ फ्रीली जिसको बोलते हैं, कैसे रहे खुश कि हमें जितनी बड़ी चीज़ हो जाए हमारे ऊपर उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये तो सिर्फ वैसे ही पॉसिबल है जब आप खुद चाहेंगे। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि आप ज़्यादा बड़ी डिज़ायर्स मत रखो, ठीक है, क्योंकि जब हमारी बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स होती हैं, डिज़ायर माने इच्छा, जब हम बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स होती हैं और वो पूरी नहीं होती, उससे हम लोगों को तकलीफ़ होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मत समझो कि मेरे पास जो मेरी प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम किसी के पास नहीं होगी। यार, कभी आपने उन लोगों को देखा है जो सड़क के किनारे रहते हैं, स्लम्स एरिया में रहते हैं? आप सोचते हो घर में बैठे, यार मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। तो यार आप ये सोचो कि आपके पास रहने को छत है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़ा है। कुछ लोग तो आप अच्छे से अच्छा जा रहे हो, वो करो, तब भी आप परेशान हो। यार कुछ लोग की ड्रीम होता है आप जैसी लाइफ जीना। आपका ड्रीम अच्छी है, वो ह्यूमन नेचर है कि हम लोग अपने से अपरी चाहते हैं कि अच्छा मिले, पर कुछ लोगों का ड्रीम आपकी तरह लाइफ जीना होता है। जो स्लम्स एरिया के किनारे बच्चे होते हैं, थोड़े वैसे लोग होते हैं, तो उन लोगों को देख के कितनी वो लगती कि यार इन लोगों के पास ये नहीं, लोग जब बारिश होती होगी कैसे रहते होंगे, या ज़्यादा धूप पड़ती होगी तो कैसे रहते होंगे। तो उनके सामने जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपको बहुत छोटी लगती है ना। और ये कभी भी मत बोला करो कि मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई। आप जब तक बर्बाद नहीं हो सकते तब तक, जब तक आपके हाथ पैर आपके साथ है। कि जब आपके हाथ पैर ही आपके पास नहीं रहेंगे तो आप फुल्ली किसी टोटली पे डिपेंड हो सकते हो। हाँ, मेरे हाथ पैर मेरे साथ है, मैं कुछ करके मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अभी बर्बाद नहीं हुआ, मैं बर्बाद होऊंगा या फिर कुछ बनूंगा वो भी मेरे हाथ ही में है ना। जैसे कुछ लोग कहने लगते हैं कि मेरे को इनने मिसगाइड कर दिया, मैं इनकी वजह से मेरा ये ख़राब हो गया, या उनकी वजह से मेरा ये ख़राब हो गया, उन्होंने, मैं अपनी लाइफ में जा रहा था, उन्होंने आके मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो यार डिस्ट्रैक्ट वो नहीं कर, दुनिया है, दुनिया 10 चीज़ें बोलती है। आप ये बाहर आपके होते हैं, बहुत लोग होते हैं आपको हमेशा बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, पर करो वही जो आपका मन करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि दुनिया बोल रही है बोलने दो, पर आपको करना वही है जो आप चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आप किसी को सामने उसके मुंह पे बोलोगे कि नहीं तू गलत बोल रही, तू गलत बोल रही, तो उसको बुरा लगेगा। इससे अच्छा बोलने दो, जो करना तो वही है ना जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। और इसीलिए हम लोग हमेशा बताएं, हम लोग के पास जो भगवान, जो गॉड होता है, भगवान है, वो हमेशा जो वो प्रॉब्लम देता है, जो वो प्रॉब्लम देगा तो उसका वो सोल्यूशन 100% देगा। कहते हैं ना कि जब समस्याएं आती तो समाधान भी आते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम देगा तो उसका सोल्यूशन 101% आपको होगा, बस आपको उस सोल्यूशन तक के पहुंचना है। और जिस वक्त जिस टाइम आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको मैथ्स या साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जब तक प्रॉब्लम टफ लगेगी, मैथ्स वाले स्टूडेंट, जब तक उन्हें फॉर्मूला नहीं याद होगा, जैसे उनको फॉर्मूला याद होता है उनकी प्रॉब्लम पट से सॉल्व हो जाती, कोई दिक्कत नहीं रहती। उसी तरह लाइफ है। आप जो गॉड प्रॉब्लम देता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो गॉड प्रॉब्लम देता है वो बड़ी भी होती है, लेकिन गॉड
के हम सब बच्चे हैं, वो हमें कभी भी हम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं देता है कि जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। वो हमेशा सोल्यूशन के साथ प्रॉब्लम देता है। लेकिन जो आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाते हो, जो आप जिस प्रॉब्लम की धागों में उलझते जाते हो, उसका कोई सलूशन नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी बनाई होती है। इसीलिए आप खुद प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट मत करो। आप हमेशा गॉड पे बिलीव रखो, क्योंकि भगवान ही ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ कर सकता है। उसकी दी हुई प्रॉब्लम इतनी होती और आपकी बनाई हुई प्रॉब्लम इतनी होती है। फ़र्क इतना होता है कि हम लोग गॉड की प्रॉब्लम को इतना समझते हैं और अपनी हुई प्रॉब्लम को इतना समझते हैं कि मेरे पास ये होती तो मैं ये कर लेता, ये होता तो मैं ये कर लेती। तो ये नहीं होता है। आप होगा, सब आपके पास होगा, बस उसका सही टाइम नहीं है, सही समय, सही जगह नहीं है। जब चीज़ आनी होगी आपकी किस्मत में, वो चल के आती है, और जिस चीज़ को जाना होता है वो चल के चली जाती है। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ है, आप कैसे तक हैप्पी रह सकते हो, आप ठेका मत लो किसी का। ठेका मतलब कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। आप किसी के नेचर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब कुछ हम हमेशा अपने घर में या तो अपने फैमिली मेम्बर की वजह से परेशान रहते हैं, या अपने फ्रेंड्स की वजह से, मतलब कोई भी हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन होता है जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, वो जब मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग चले, तो वो नहीं चलता है। इसलिए हम उससे इरिटेट हुआ करते हैं और अपने मन में बातें बनाया करते हैं, यार ये वो, यार ये वो। तो ये नहीं होता है। देखो, ये ठेकेदार लोग होते हैं ना, बहुत बेकार होते हैं। इन लोगों को मतलब कुछ काम नहीं होता। तो आप दुनिया को सही करने का ठेका मत लो। आप खुद को सही कर लोगे तो दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। अच्छा, फूल होता है, ठीक है, फूल खुशबू आती है उसमें से, या उसका नेचर है खुशबू आना? बताओ। ऑब्वियस की बात, उसका नेचर। तो कोई इंसान आपकी लाइफ में, उसका नेचर जैसे उसको चिल्लाना है, आपके अपोजिट, जैसे आप जो बोलोगे उसके वो अपोजिट बोल रहा है या बोल रही है, तो क्या यार, वो उसका नेचर है। आप उसके नेचर को नहीं बदल सकते। और जिस दिन आप इन सब चीज़ें, यार जो बोल रहा है बोल रहे, तो उससे, वो जो बोल रहा है उसकी बातों से मेरे अंदर इरिटेशन पैदा हो रही। अच्छा, मुझसे कोई भी बात करता है ना, अगर मेरे को उसकी बातें नहीं पसंद आती हैं या नहीं करती, तो मैं ये नहीं सोचती, मैं उस इंसान को सही नहीं करने लगती, क्योंकि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैंने किसका ठेका नहीं लिया। जिसको समझना होगा वो समझेगा, और जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। जो जैसा करेगा उसको वैसे मिलेगा, हमसे क्या लेना देना। तो मैं वो नहीं समझती हूँ। मैं वो सोचती हूँ कि उसकी बातों से जो मेरे माइंड में इरिटेशन पैदा हो रही, मुझे उसके साथ कैसे हैंडल करना है। क्योंकि हमारा सारा खेल जो है ना, यहाँ चला करता है। यार उसने मेरे को ये बोला है, तो हम उसका जवाब इस तरीके से देंगे कि उसका मुंह बंद हो जाए। यार इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4 बातें बोलोगे तो दूसरा बंदा 8 बातें बोलेगा। आप यहाँ से सारी, आप वो जो बोल रहा है उसके आपके दिमाग में यहाँ इरिटेशन हो रही, उस इरिटेशन को आप शांत करो। क्योंकि आप उस इरिटेशन के साथ रह रहे, रात भर नहीं सो रहे, टेंशन हो गई, खाना नहीं खा रहे, ये नहीं कर, तो उसका कुछ नहीं। वो भरपेट खाना खा रहा है, आराम से सो रहा है, उसकी लाइफ अच्छी हो रही। आप उसने जो बातें बोली हैं उसको आप बैठे बैठे सोच के खाना पीना छोड़े बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो उससे आपका नुकसान हो रहा है, उस बंदे का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक, हमारी लाइफ में हमेशा हम लोग बहुत चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि हम, जैसे देखिए, आपको जैसे कोई बड़े लोग कुछ बोल देते हैं, तो यार उनका वो नेचर, उनकी एज हो गई है, मतलब एज हो गई कि वो एज में इरिटेशन आने लगती है, तो उसको परेशान नहीं होना। आपके अंदर है जो आपको कुछ बोल रहे हैं, अच्छा लगे तो सुन लो, ना अच्छा लगे कोई नहीं। ये नहीं कि आप उनको लड़ने बैठ गए उनसे, क्योंकि बड़ों से लड़ना अच्छी बात नहीं होती। लड़ने बैठ गए या उस बात से उनकी परेशान हो रहे हो, मत करो। ये सोचो कि फूल जो होता है वो खुशबू करता है, उससे महक आती है, तो वो उसका नेचर है। आप किसी के नेचर को दुनिया में नहीं बदल सकते, ये तो फैक्ट है। और आप जिस दिन दुनिया को बदलने निकल गए, उस दिन आप खुद बर्बाद हो जाओगे। ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आपको दुनिया को बदलना नहीं, आपको खुद को बदलना है। एक मिरर होता है, आप जिस तरीके के कपड़े पहन के मिरर के सामने आओगे, दुनिया एक मिरर है। बहुत डीप बातें बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज़ वो करिएगा। दुनिया एक मिरर है, आप जिस तरीके के सामने उसके सामने बिहेव करोगे, आप चिल्लाओगे, खड़े होगे, तो मिरर के सामने जो एक आप खुद होगे, फिर वो आपको चिल्लाने लगेगी। आप हंसोगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो दुनिया एक मिरर है, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। घड़ी की सुई जैसे 12 से स्टार्ट होती है और 12 पे एंड होती है, लाइक वैसे ही है।
दुनिया। इसलिए प्लीज़ दुनिया को सही करने का ठेका मत लो, आप अपने से काम रखो। और जिस दिन आप अपने से काम रखने लगे, किसी बड़े की बातों से इरिटेशन हो रही है या किसी छोटे की बात से इरिटेशन हो रही, छोटे का मतलब आपको अपने छोटे भाई बहन ऐसे कुछ बोल दिया, तुम्हें ये आता नहीं वो आता नहीं, तो उनको समझाओ, लेकिन बड़ों को मत समझाने लगना, क्योंकि वो उनके नेचर में आ जाता है। ठीक है, वो जो बोल रहे हैं आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो रख लो, नहीं अच्छा लगे तो मत सुनो। कोई हमेशा बड़ा ही हर चीज़ में सही नहीं होता, कभी कभी छोटे भी बहुत सही हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बात का अपना जो जितनी देर मैंने बोला इस बात का हम सम अप करते हैं, तो ये निकलता है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ का ठेका नहीं लेना है। मतलब ठेका मतलब कि किसी के नेचर को नहीं बदलना है। आप फूल से खुशबू आना बंद नहीं कर सकते हो, बदबू नहीं उसकी जगह दे सकते हो। फूल से खुशबू ही आएगी, ठीक है, या तो कचरे से बदबू ही आएगी, आप उसको नहीं बदल सकते। तो प्लीज़ किसी को बदलो नहीं, अपने काम से काम रखो। और जो है आप जिस दिन ये सब सीख जाओगे ना, तो आप हमेशा अपने आप ही खुश रहने लगोगे। और हमेशा एक बात और याद रखना, दूसरी बात, कि आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, उनसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम किसी के पास पड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को लेके परेशान नहीं होना। गॉड ने जो प्रॉब्लम दी है वो उसका सलूशन भी देगा। अगर भगवान समस्या देता है तो उसका समाधान भी देता है। जो उससे आप प्रॉब्लम बना रहे हो वो प्रॉब्लम बड़ी, उसको हैंडल करो। ठीक है, सो गाइस, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक बात, मेरी आपको जो भी टॉपिक पे मुझसे इंटरेस्ट हो मतलब सुनने में, उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी कि मैं उस वीडियो बनाए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।